ईश्वर बिन असुर। नितांत भौतिकवादी असुर आध्यात्मिक ज्ञान से इस तक विहीन होते कि प्रतिक्षण भौतिक शरीर की नश्वरता का अनुभव करते हुए भी उनके सारे कार्य शरीर पर केंद्रित होते हैं। वे समझ ही नहीं पाते कि देह में स्थित आत्मा ही स्थायी तथा आवश्यक वस्तु है और ये शरीर परिवर्तनशील तथा अस्थायी है। विवर्तवाद विकासवाद की चौदह से भ्रमित होकर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संपूर्ण ब्रह्मांड या आत्मा से विहीन है। इस मिथ्या सिद्धांत के अपने शारीरिक अस्तित्व पर प्रयुक्त करने के कारण वो शरीर में स्थित आत्मा के अस्तित्व के विषय में किसी भी शोध के नकार देते हैं और वो विराट जगत रूपी शरीर के भीतर परमात्मा की उपस्थिति अनुभव नहीं कर पाते। वो इस गलत निष्कर्ष पर पहुँचे कि शरीर की सब कुछ है और इसके परे भी कुछ नहीं। इस तरह वो सोचते हैं कि विराट भौतिक सृष्टि केवल प्रकृति के नियम द्वारा शासित है। इस बात पर अड़े रहते हैं कि प्रकृति ये सब कुछ है। इस विषय में वो कोई भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होते। इसमें से जो लोग कुछ अधिक बुद्धिमान है वो इस विषय में कुछ और विचार विमर्श करते हैं और जो जोर देते हैं कि निर्विशेषवाद ही हर वस्तु का सार है, किंतु व्यक्त तथा अव्यक्त भौतिक प्रकृति के इस साम्राज्य के परे एक दिव्य तथा शाश्वत जगत है। फिर भी नास्तिक इसके अस्तित्व पर विश्वास ही नहीं कर पाते। इस तरह दूरदृष्टि से बिन विकृत मानसिकता वाले असुर लोग ऐसे कर्म करते हैं जिससे लोग की कष्ट ही पहुँचता है। इसे अनेक अवांछित कार्यकलापों के फलस्वरूप परमाणु बम की खोजी भी गई। ये असुरी लोग जो अंतहीन योजना बनाते रहते उससे कभी मानवता का कल्याण नहीं हो सकता। भूतकाल में रावण ने भी एक स्वर्ग तक सीढ़ी बनानी चाहती कि वो मानवता के लाभ के लिए होगी। वो भगवान रामचंद्र को ठगना चाहता था किंतु वो असफल रह। इतिहास दोहराता जाता है कि हम देखते हैं कि रावण वंश समाज के लाभ पहुँचाने के नाम पर भगवान को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान देने वाला बात यह है कि कोई भी असुर अन्य असुर की योजना को सराहना नहीं करेगा। इस असुर ये घोषित करेगा कि उसकी योजना सबसे अद्भुत है, इसलिए अन्य सारे लोग उसका समर्थन करें, तब उसका कोई प्रतिद्वंदी होएगा कि वास्तव में मेरी योजना सर्वोत्तम है, इसलिए सारे मत मुझे मिलने चाहिए। मतों के इस झगड़े में स्वर्ग की सारी सीढ़ियाँ ही टूट कर बिखर गई है। यदि तथ्यों पर शांतिपूर्वक विचार किया जाए तो आसानी से ये निष्कर्ष निकलेगा कि असुर के विकृत मस्तिष्क द्वारा निर्मित यह सारी योजना में दूरदृष्टि का अभाव है। इसके फलस्वरूप इन योजनाओं से कभी भी विश्व में शांति नहीं आ सकता। निसंदेह सारे असुर एक बात भी एकमत है कि परम भगवान को जाने बिना ही भाग्य की देवी परम भगवान की नित्य संगी लक्ष्मी को चोरा छुपे वो किया जाए। प्रत्येक असुर ये सोचकर व्यर्थ है कि गर्वित रहता है कि उसके बढ़कर कोई अन्य बुद्धि समझ नहीं, इसलिए वो इच्छाओं को
वशीभूत होकर विभिन्न कार्य करता है। उसके अनुसार ये कार्य मानव समाज के लिए अत्यंत लाभदायक है। अंत में ये स्पष्ट हो ही जाता है कि उससे सारी महत्वाकांक्षा भ्रामक तथा अर्थवादी थी। ये पता चलने के बाद भी असुरगण जोड़ तोड़ द्वारा तथा झूठ बोलकर जनता को प्रभावित करते रहते। इन गंदे तथा मुखरस्त असुर की कल्पना की कोई सीमा नहीं है। वे स्वयं ही अमिताभ बन बैठे समाज कल्याण के लिए सदा चिंतित रहते। उदाहरणतः वो इस बारे में चिंतित रहते हैं कि लोग बाजार में खरीद करने आते हुए उन्हीं का ठकराया जाते। वास्तव में वो ये सोचते हैं कि चिरकाल तो किसी प्रकार की बुराई वो कर सके। वे सब प्रबंध करना चाहते हैं ताकि उसके पुत्र पौत्र परपौत्र आदि संसार के प्रलय तक भोग करते रहे, किंतु जब उन्हें आनंद की जगह कष्ट मिलेगा। ये तो ये असुर संपत्ति बटोरने के लिए अपने साथियों तथा और हिंसा करने पर उतर आते हैं। इनकी भौतिक इच्छा की तृप्ति करना संभव है, अतः करोड़ों डॉलर से भी उनकी दृष्टि नहीं होती। अवैध रूप से विपुल संपत्ति संचित करने में दक्ष व्यक्ति इसका सरदार बन जाता है। ये असुर घृणा लोभ क्रोध काम आदि से उत्प्रोत होते। अपने काम वासना की तृप्ति के लिए अवैध रूप से प्रचुर धन संचित करने के प्रयास में अनवरत लगे रहते। दूसरी ओर उसके प्रतिद्वंदी उसके काले धन को ठगने में कम दक्ष नहीं होता है। जहाँ ये दूसरे के अवैध धन को चुराने के लिए वोट लगी हो, जहाँ भला सुख शांति तथा समृद्धि कैसे हो सकती है। इसलिए असुर उस व्यक्ति को कोई सहायता नहीं कर सकेगा जो ये रोना रोता है कि दैवी विधान मनुष्य को विश्राम कहाँ। असुर सदैव ये चिंतन करता रहता है कि वो अपने बैंक में धन कैसे बढ़ाए। आज शेयर का भाव बढ़ गया है, अतः मेरे लाभ भी बढ़ा है। कल यदि ये अन्य वस्तु महंगी हो जाएगी तो मेरे बैंक में और भी पैसा बढ़ जाएगा, अतः मेरे भविष्य उज्जवल तथा संपन्न दिखता है। फिर ये असुर किसी भिन्न विषय पर सोचते हैं। मेरे शत्रु और से भी एक तो विनष्ट हो चुका है और दूसरा का भी अंत होने वाला है। इससे मेरी स्थिति अधिक सुरक्षित हो गई। अब मैं शत्रु को सफाया करने में दक्ष हो चुका हूँ, अतः मैं सर्वशक्तिमान भगवान हूँ। आखिर भगवान की तलाश क्यों करें। आपकी नज़र के सामने सैकड़ों भगवान घूम रहे हैं। ऐसे विचार तथा कर्मों से असुर और अधिक नास्तिक बनते जाते हैं और इस प्रकार भगवान का दिव्य संदेश सुनने से इनकार कर देते। एक गर्व के साथ घोषित करते, भगवान कौन है। भगवान मैं हूँ। जब मैं अवैध रूप से धन की गड़बड़ी करने इतना धन बना सकता हूँ कि मैं इस संसार के में सब वस्तु का भोग कर सकूँ, तो मैं निश्चित रूप से सर्वशक्तिमान भगवान हूँ। मैं बलवान सुखी संपन्न निर्मल तथा विद्वान लोगों का मेरा सम्मान भगवान की तरह करना चाहिए। इंसान ने भगवान के लिए रोने धोने से क्या लाभ होते। अपने झूठे अहंकार को संतुष्ट करने के लिए असुर शास्त्र विधान के विपरीत इन अनुष्ठानों का आयोजन करता है। मिथ्या अभिमान बल क्रोध काम आदि पर इतराते हुए असुर अध्यात्म बुद्धि में पूरी तरह डूबे जाते हैं और सोचते हैं कि ये मेरा शरीर है, मैं भारतीय बंगाली आदि हूँ।
मैं मुसलमान हूँ, वो हिंदू है, वो जर्मन है आदि। इस तरह वो दूसरे पर अत्याचार करते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इन दुष्ट पापियों के बराबर अति कष्टप्रद स्थितियों में टालते रहते और अपनी दैवी माया के कठोर नियम द्वारा उनको निरंतर दंडित करते रहते। इस तरह बारंबार असुर के रूप में जन्म लेकर ये दुष्ट कभी भी भगवान की दिव्य लीलाओं, नाम, सौंदर्य आदि की सराहना नहीं कर सकते। इस प्रकार परम भगवान के निर्विशेष ज्ञान का अनुशीलित करते हुए निष्कृष्टम जीवन ही बिताना उनका भाग्य है।